आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान के तांबे के गुटके को किसी भट्टी में 550 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने के पश्चात किसी बड़े हिम ब्लॉक पर रख दिया जाता है, जहां हिम की अधिकतम मात्रा जो पिघल जाएगी वह कितनी होगी, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। जहां तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हमें 0.39 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन दिया हुआ है और बर्फ की संगलन ऊष्मा मतलब बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा हमें 335 जूल प्रति ग्राम दे दी गई है। तो देखिए जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। तांबे का गुटका हमें बताया गया है प्रश्न में, तांबे का गुटका वो हमें बता रहा है कि उसका द्रव्यमान m से जैसे हम प्रदर्शित करें, इसका मान है 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 किलोग्राम उसकी मात्रा। अब यहाँ पर हम देखें कि किसी भट्टी में 550 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने के पश्चात किसी बड़े हिम ब्लॉक पर रखा गया है, तो उसके लिए उसके तात्क्षणिक या तात्कालिक तापमान को हम देखते हैं तो वो कितना दिया हुआ है, 550 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इसे किसी बड़े हिम ब्लॉक पर रख दिया जाता है तो वहां पर हिम की कितनी मात्रा पिघल पाएगी वो पूछा जा रहा है, जबकि हमें तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं कितना दिया हुआ है, 0.39 ये दिया है हमें जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन पर। तो देखिए इसे ग्राम से हम किस में परिवर्तित करें, देखिए जो मात्रा हमें दी हुई है किलोग्राम पे द्रव्यमान की, तो हम जब भी जो भी मात्रा होगी हम बराबर ही उपयोग करेंगे, इसलिए हमने इसे क्या किया 0.39 यहाँ पर बनेगा जूल, और जूल से यदि किलोग्राम से हमें परिवर्तित करना, ग्राम से इसे परिवर्तित करना है किलोग्राम पर, तो किलोग्राम केल्विन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं 10 की घात ऋण 3 का यहाँ पर किलोग्राम के साथ ग्राम का गुणा किया। तो देखिए इसका मान बना, ऊपर जाएगा ये 0.39 गुणा 10 की घात 3, इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 390। ये किस पर बनता है 390 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन के रूप में हमें इसका मान मिला ऊष्माधारिता का। ठीक है, तांबे के लिए इसे सी से हमने प्रस्तुत किया, उसके वहां पर द्रव्यमान को सी से हम प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार, और तापमान को भी सी से प्रस्तुत कर देते हैं। बोला गया है बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो दी गई है वो बर्फ के बारे में दिया गया है, तो बर्फ के लिए उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ सीधे सीधे हम लिखते हैं गुप्त ऊष्मा, इसे कैपिटल एल से प्रस्तुत किया जाता है, मान दिया है 335 ग्राम जूल प्रति ग्राम के रूप में। प्रति ग्राम है, ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे, क्या करना होगा यहाँ पर 335 जूल है, ग्राम में करना है तो 10 की घात हमने ऋण 3 किलोग्राम के रूप में लिखा, और इसे हल किया तो एल का मान हमें अंतिम रूप से कितना मिलता है 335 गुणा 10 की घात 3, ये किसमें जूल प्रति किलोग्राम पर, ये हमें मान दिए हुए। अब प्रश्न जैसे बोला गया है कि हिम की अधिकतम मात्रा जो पिघल जाएगी वो कितनी होगी, तो हम ये मानते हैं कि यदि हिम के साथ वह संपर्क में होगा तो उसका तापमान किसके साथ 550 डिग्री से सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि वह होता है, संपर्क में होता है, तो ऊष्मा कितनी निकलेगी। तो देखिए ऊष्मा जो तांबे से उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित ऊष्मा किससे हम लिखें उसे, यहाँ पर उत्सर्जन इस तरह से लिख सकते हैं कि तापांतर होता है तो ऊष्मा की कितनी मात्रा निकलती है, क्यू के रूप में उसे प्रस्तुत करें, उसका मान होता है एम एस डेल टी। यदि तांबे की बात कर रहे हैं उसे क्या लिखें हम, ऊष्मा की मात्रा क्यू सी बराबर एम यहाँ पर सी से, एस भी सी से, और डेल टी ताप में परिवर्तन के मान को बताता है। क्यू सी का मान हमें निकालना है, क्या है जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है वो 4 किलोग्राम दिया हुआ है, विशिष्ट ऊष्मा का मान हमने अभी निकाला जो 390 कैलोरी प्रति किलोग्राम हमें दिया हुआ है। तापांतर के अंदर की बात करते हैं तो 550 यहाँ पर होगा 550 डिग्री सेल्सियस ऋण 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में सभी मानों को हल करते हैं तो क्यू सी का मान हमें कितना मिलता है, इसे हमने हल किया तो इसे हम लिख सकते हैं 8.58 गुणा 10 की घात 5 जूल के रूप में, ये हमें ऊष्मा की मात्रा जो उसे हिम के संपर्क में आने पर वहां से उत्सर्जित हो पाएगी वो दिया गया है। अब हम मानते हैं कि यदि ये तांबे के उस टुकड़े को हमने हिम पर रख दिया तो माना यहाँ पर माना हिम या बर्फ की m किलोग्राम मात्रा पिघल पाती है, तो वो पिघलेगी, मतलब बर्फ किस में होता है, बर्फ सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ की अवस्था में पिघलेगी तो उसका अवस्था में परिवर्तन होगा, तो किस प्रकार होगा, तो हम उसके लिए आवश्यक ऊष्मा किस प्रकार लिख पाए, आवश्यक ऊष्मा जो उसे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस किस पर से 0 डिग्री सेल्सियस यदि वह जल में
संघनित होती है, तो इसलिए संघनन की गुप्त ऊष्मा चाहिए। उसमें पहले हमें द्रव्यमान चाहिए, तो m किलोग्राम की बर्फ मान लीजिए पिघलती है और उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान L से प्रतिशत होता है। तो Q का मान हमें कितना मिलेगा, m कितना है यहाँ पर जो हमें निकालना है, ठीक है। L हमें कितना दिया हुआ है, L का मान यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें दिया है 335 जूल प्रति ग्राम, जिसे हमने परिवर्तित किया था 335 गुणा 10⁻³ जूल प्रति ग्राम के रूप में। तो Q का मान देखिए, अब होना क्या चाहिए, जितनी ऊष्मा वहां पर तांबा उस हिम को देगा उतनी ही ऊष्मा से एक निश्चित मात्रा बर्फ की पिघल पानी है। तो हमें जो QC का मान मिला हुआ है, तांबे से उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, वो इसके बराबर होनी चाहिए, तब हम उनके मानों को निकाल सकते हैं। इसलिए हमने बराबर किया 8.58 गुणा 10⁻5, यहाँ पर क्या हुआ, जूल। इसी तरह m का मान, और इसी तरह यहाँ पर 335 गुणा 10⁻3, ये पूर्ण रूप से ये भी मान किस में रहने वाला है, जूल में, और जूल जूल कट जाएंगे तो मान हमें केवल किलोग्राम पर मिलेगा जो m के लिए होगा। तो m का मान हम निकालते हैं, कितना होगा 8.58 गुणा 10⁻5, और नीचे हम उसके मान को रखते हैं तो 335 गुणा 10⁻3 के रूप में। देखिए ऊपर तो 10⁻2 वैसे ही बन गए, नीचे हमारे पास मान आता है 0.0256 के रूप में, और ऊपर 10⁻2 किसमें, ये होगा किलोग्राम पर। हल करें तो हमें m का मान कितना मिलता है, m का मान आता है 2.56, ये बनेगा किलोग्राम पर, ठीक है। तो किलोग्राम पर बनता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर अंतिम में 2.5 किलोग्राम लगभग जो बर्फ की मात्रा है वो पिघल जाएगी। ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, जिसका उत्तर 2.5 किलोग्राम होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।